अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने आज से प्रॉपर डाइट स्टार्ट की है और मेरा करंट वेट चीट कर करके 76.8 पे है। सो चलें जी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वाली डाइट। इस वक्त हो रहे हैं 4:45 और 5:13 पे सहरी बंद होती है, रोज़ा बंद होता है। तो मैं करने वाली हूँ सहरी, और सहरी में मैं ले रही हूँ एक ऑरेंज ले रही हूँ। अगर ग्रेप फ्रूट है तो आप वो हाफ़ लेंगे, मेरे पास इस वक्त है नहीं तो मैं एक ऑरेंज ले रही हूँ। और मुझे ग्रेप फ्रूट बहुत जो है वो कड़वा लगता है, खट्टा लगता है, तो उस वजह से जो है ना मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं एक ऑरेंज ले लूँ। लेकिन ग्रेप फ्रूट से बहुत तेज़ी से वेट कम होता है। एंड उसके साथ आप दो दो बॉयल्ड एग ले सकते हो। इस वक्त मैं ले रही हूँ एक ऑरेंज, एक बॉयल्ड एग और साथ में एक एप्पल। उसके अलावा साथ में मैं ले रही हूँ ये हर्बल टी। आप स्पीयरमिंट टी ले सकते हो, पेपरमिंट टी ले सकते हो और ग्रीन टी ले सकते हो। मैं कौन सी ले रही हूँ मैं ये बाद में बताती हूँ, अभी सहरी की देर हो रही है। उसके अलावा अपने आप को हाइड्रेटेड लाजमी रखें। इफ्तार से सहरी तक जितना ज़्यादा पानी हो सकता है उतना ज़्यादा पिएँ, ताकि आप सारा दिन हाइड्रेटेड रहें, ठीक है। और यस, मैं साथ साथ अपना ये आबे ज़मज़म वाला पानी भी पीती जा रही हूँ। सो ये है मेरी सहरी। मुझे एप्पल बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं पहले एप्पल खाती हूँ। जो मेरी फेवरेट चीज़ होती है वो मैं एंड में खाती हूँ। एप्पल टी जो आपने देखी थी वो मैं ये वाली यूज़ कर रही थी, हेल्दी साइकिल रास्पबेरी लीफ। ये इतनी अमेजिंग है, आपके पीसीओएस को ऐसे क्लियर करती है जैसे कभी था ही नहीं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो, वेट गेन का इशू है हो, मंथली साइकिल का किसी भी तरह का इशू हो, तो इससे बहुत तेज़ी से क्लियर हो जाता है। इसको मुझे यूज़ करते हुए तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हैं। शुरू में मैं रेगुलर लेती थी, अब जो है ना मैं कभी कभी ले लेती हूँ, लाइक वीक में 2 दफ़ा ले लेती हूँ। और जब मुझे मंथली साइकिल का होता है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं ये डेली लूँ, क्योंकि इससे बहुत तेज़ी से उन डेज़ में जो है वेट रिड्यूस भी होता है और अच्छा खासा जो है ना पीसीओएस का मसला क्लियर होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस का क्लियर होता है। और ये नहीं है कि जिनका फ्लो हैवी होता है या कम होता है, तो इससे जो है ना बहुत अमेजिंगली जो है वो फ्लो नॉर्मल रहता है। जिनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है वो ये ज़रूर पी। मेरा पीसीओएस का हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर हो गया हुआ है, लेकिन मैं अब भी इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं इसकी इतनी एडिक्टेड हो गई हूँ ना। इसका फ्लेवर इतने मज़े का, और मज़े की बात इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, क्योंकि ये हर्बल टी है, रास्पबेरी लीफ है। इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपको हार्मफुल, मतलब जो हार्मफुल नहीं है, मतलब बेनिफिट ही देते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। रास्पबेरी लीफ है, लिकोराइज फ्रूट है, ये सारे आप जो है गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इनके क्या बेनिफिट्स हैं। नेटल लीफ है, डेंडेलियन हर्ब है। उसके बाद स्पेयरमिंट लीफ, स्पेयरमिंट जो है वो पीसीओएस के लिए बहुत बहुत अमेजिंग है। रोज़ हिप है, इसमें लेमन वर्बीना लीफ है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। और वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास लीफ है। ये सब चीज़ें जो है वो इतनी अमेजिंग है। जिंजर और राइजोम, आई डोंट नो सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, और कैमोमाइल फ्लावर विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट। उसके साथ नींद इतनी अमेजिंग आती है, मतलब बहुत सुकून से सोते हो। जिनको पीसीओएस में नींद का इशू होता है ना, वो ये लाजमी रात को सोने से पहले पी लें 1 कप, और यकीन करें इतनी अमेजिंग नींद आएगी, इतनी अमेजिंग नींद आएगी कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सुकून से बंदा सो जाता है। और मेरी यही कोशिश होती है, अभी तो रमज़ान चल रहा है, नॉर्मल डेज़ में मेरी यही कोशिश होती है कि मैं रात को सोने से पहले इसका 1 कप ज़रूर पीऊँ। जब भी मुझे याद आ जाए मैं पी लेती हूँ। अब तो कितना मैं तकरीबन वीक में 1 दफ़ा याद आ जाता है या 2 दफ़ा याद आ जाता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ ये। मेरी कोशिश होती है मैं इन सब को, जितनी भी मेरे पास हर्बल टीज़ हैं ना जो पीसीओएस के लिए, वेट गेन के लिए और वैसे भी, वो मैं सब अपने सामने रखूँ ताकि मुझे याद रहे। और मैं चेंज करके पीती रहती हूँ। मैं और भी दिखाऊँगी मैं कौन कौन सी पीती हूँ, सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अमेजिंग वर्क करती हैं ये। मैंने सोचा आपको मैं अपनी फुल लुक भी दिखा देती हूँ कि इस वक्त मैं कैसी लगती हूँ, और फिर ईद पे जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि तब मैं कैसी लगती हूँ, कितना वेट रिड्यूस हुआ है, कितने इंचेस रिड्यूस हुए। और मैंने फेस वाली वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, पता नहीं क्यों नहीं हुई। इफ्तार में मैं खाने वाली हूँ हाफ एप्पल, थोड़ा सा बनाना, हाफ से थोड़ा ज़्यादा होगा, और 3 चेरीज, साथ में ऑरेंज, 2 स्प्रिंग रोल्स जो मैंने शैलो फ्राई किए थे, और साथ में रूह अफ़ज़ा। इसमें लॉट्स ऑफ लेमन में मेरी बहन ने डाला है, सो बैलेंस हो गया, शुगर एंड लेमन। सो ये इफ्तार करने लगी हूँ मैं। फिर बाद में क्या खाती हूँ वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब मैं ले रही हूँ दही भल्ले का बाउल, और क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं हेल्दी चीज़ें खाऊँ ताकि मैं रोटी चावल ये सभी चीज़ें कम खा सकूँ। मैं लेने वाली हूँ ब्रोकली, ज़्यादा सारी मैंने ले ली है। पहले मैं ब्रोकली खाऊँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी ये चिकन फ्राइड राइस, और ये मैंने लिए हैं 5 टेबल स्पून, दैट्स इट। और ये जो दही भल्ले थे ये मैंने हाफ बाउल खाया बस, और बाकी छोड़ दिया।
बाकी का कल इफ्तार ही इस टर्न अल्हम्दुलिल्लाह से। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ओवर ईट कर लिया, लेकिन मैंने ओवर ईट नहीं किया। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ है कि इफ्तारी करते ही सबसे पहले मैंने एक खजूर खाई, फिर पानी ज़्यादा सारा पी लिया क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। मैं सुबह अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह इतनी ज़्यादा एक साथ ही पढ़ ली कि मेरा गला तब से ड्राई था और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। जैसे ही इफ्तारी हुई मैंने खजूर खाने के बाद जो है ना मैंने पानी पी लिया। अच्छा, लास्ट डाइट वाले ब्लॉग में मैंने कहा था कि खजूर, केला, आम और अंगूर नहीं खाने लेकिन खाने हैं, ठीक है। मेरी डाइटिशियन जो है वो यहाँ की है, तो उसको मैंने जब बताया कि हम इस तरह से फास्टिंग कर रहे हैं, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे होते, हम लोग ड्राई फास्टिंग कर रहे होते हैं रमज़ान में, और इस तरह से हमारा ये फास्टिंग मंथ होता है, तो उसने कहा कि फिर मस्ट है कि आप ये चीज़ें भी साथ में इनटेक करो, लेकिन लिमिटेड, मतलब कम क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल कुछ लोग 3 खजूरें खा रहे होते हैं तो आपने 1 खजूर खानी है, और बनाना 1 से ज़्यादा नहीं लेना। ग्रेप्स ले रहे हो तो हैंडफुल ऑफ ग्रेप्स लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। उसके अलावा मैंगो ले रहे हो तो मैंगो 1 लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, और दरमियाने साइज़ का लेना है, ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं लेना। सो इस तरह से जो है ये सिस्टम चल रहा है। तो उसके बाद जी अभी मैं थोड़ी लेज़ी फील कर रही हूँ, किचन क्लीन करके आई हूँ। इफ्तार के बाद आपने 45 मिनट्स वॉक लाजमी करनी है। इफ्तार के फ़ौरन बाद नहीं, मतलब इफ्तार करने के 1-1.5 घंटे बाद कर लो, ठीक है। जैसे इफ्तार करो 40 कदम चल लो, और फिर बाकी जो है 1-1.5 घंटे बाद जो है वो आप प्रॉपर वॉक करो 45 मिनट्स। तो मेरी तो आज अच्छी खासी वॉक हुई है ना, मैं बाहर गई हुई थी, 3000 स्टेप्स मेरे हो गए हैं, और अभी मैं किचन क्लीनिंग करके आई हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, और नींद से आंखें इतनी ज़्यादा बड़ी जल रही हैं, और कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही है। आइस टी और कॉफ़ी की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन अब इफ्तारी एक दफ़ा आपने कर ली, उसी में आपने खाना है, मतलब वो जो आपके पास 1 घंटा है उसमें आपने जो खाना है आप वो खा लो, लेकिन हेल्दी ही खाना है जैसे मैंने बताया, और जैसे मैंने खाया है तो उस तरह से खा लो, ठीक है। उसके बाद आपने सहरी तक कुछ नहीं खाना। अभी मैं भी सहरी तक कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिर्फ़ और सिर्फ पानी पीऊँगी। जो भी खाऊंगी वो मैं सहरी में खाऊंगी, और हेल्दी खाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। कोई बात नहीं है, जो क्रेविंग्स होती हैं 3 दिन तक आपको तंग करती हैं शुरू के, जब आप डाइट स्टार्ट करते हो, हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करते हो, फिर बाद में सेट हो जाती हैं। और इफ्तार के बाद लम्बे नहीं पै जाना, आई मीन टू से सो नहीं जाना, लेट नहीं जाना, कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी करनी है। मैं अभी किचन क्लीन करके आई हूँ, मेरी बैक में इतना कोई शदीद वाला पेन हो रहा है ना। किचन क्लीनिंग मैं कहती हूँ इफ्तार के बाद जो होती है ना बहुत डीप वाली होती है, और बहुत ही ज़्यादा मैस हुआ हुआ होता है। तो कोई मुझे घंटा लग ही गया। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर इसके बाद जाऊँगी नमाज़ पढ़ूँगी, तरावी पढ़ूँगी इंशाल्लाह। और फिर चलें जी, अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ नहीं खाना, आप समझ आ गई ना। मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, अगर मैं खाऊंगी तो मैं बताऊंगी। सो कुछ नहीं खाना, सहरी में खाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, सहरी के ब्लॉग में। अगर कुछ खाया तो बताऊंगी, लेकिन आई प्रॉमिस मैं नहीं खाऊंगी। अगर मैं खुद को मोटिवेट नहीं कर सकती तो मैं आप लोगों को कैसे करूँगी। अपने पास पानी का जग इस तरह से रख लेना और पानी पीते जाना है, ठीक है। ये आधा जग मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, और मैं साथ साथ पानी पी रही हूँ। अब सहरी तक मैंने यही पानी पीना है। वो दूसरा जग भी वाइट वाला जो आपको नज़र आ रहा है पीछे, वो भी पानी का पड़ा हुआ है, ये ख़त्म होगा तो वो शुरू करेंगे। सो खाना कुछ नहीं है, बस पानी पीना है, ठीक है, सहरी तक। नहीं तो वेट नहीं कम होना, फिर नहीं रोना कि वेट नहीं कम हो रहा, रमज़ान में बढ़ गया। तो चलें जी, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।